कक्षा 7वीं पाठ द सितारों से आगे। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न पहला है, विश्व के लोग टेलीविज़न पर आंखें क्यों गड़ाए हुए थे? उत्तर है 1 फरवरी 2003 को विश्व के लोग अपने टेलीविज़न सेट पर आंखें गड़ाए आतुर से इसलिए बैठे थे क्योंकि कोलंबिया शटल पृथ्वी पर लौट रहा था। कौन सा शटल पृथ्वी पर लौट रहा था? कोलंबिया शटल पृथ्वी पर लौट रहा था और वे सब इस अंतरिक्ष अभियान में भारत की 41 वर्षीय कल्पना चावला के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? 41 वर्षीय कल्पना चावला के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्न दूसरा, टैगोर बाल निकेतन करनाल के बच्चे किसका और क्यों इंतजार कर रहे थे? उत्तर है टैगोर बाल निकेतन करनाल के लगभग 300 बच्चे अपने विद्यालय के पूर्व छात्रा कल्पना चावला के अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौटने पर उत्सव मनाने के लिए इंतजार कर रहे थे। क्यों इंतजार कर रहे थे? कि कल्पना चावला अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौटे और उत्सव मनाए करके इंतजार कर रहे थे। प्रश्न तीसरा, विश्व में शोक की लहर क्यों दौड़ गई? उत्तर, विश्व में शोक की लहर इसलिए दौड़ गई क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही कोलंबिया शटल का संपर्क केंद्र से टूट गया। क्यों शोक की लहर दौड़ गई? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही कोलंबिया शटल का संपर्क अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया और सातों अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के टुकड़े अमेरिका के भूमि पर निखर गए। कितने अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के टुकड़े अमेरिका के भूमि पर निखर गए? सातों अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के टुकड़े अमेरिका के भूमि पर निखर गए। प्रश्न 4, कल्पना खुले आसमान को क्यों निहारती थी? उत्तर है कल्पना गर्मी के दिनों में रात को खुले आसमान में तारागणों की ओर निहारती थी। किस ओर निहारती थी कल्पना गर्मी के दिनों में? रात को खुले आसमान में तारागणों को निहारती थी और नक्षत्र लोक में पहुंच जाती थी। कौन सी लोक में पहुंच जाती थी? नक्षत्र लोक में पहुंच जाती थी। यहीं से उन्हें अंतरिक्ष यात्रा की तरकीब सूझी। यहीं से उन्हें किस यात्रा की तरकीब सूझी थी? अंतरिक्ष यात्रा की तरकीब सूझी। प्रश्न 5, कल्पना का अटल ध्येय क्या था? उत्तर है कल्पना का अटल ध्येय अंतरिक्ष में उड़ने का था। कल्पना का अटल ध्येय क्या था? अंतरिक्ष में उड़ने का था। प्रश्न 6, जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ, कल्पना चावला यह क्यों कहती थी? उत्तर है कल्पना चावला जब 8वीं की कक्षा की छात्र थी तब उसके पिता ने पहली उड़ान कराई थी। कौन सी कक्षा की छात्र थी तब उसके पिता ने पहली उड़ान कराई थी? 8वीं कक्षा की छात्र थी तब उसके पिता ने पहली उड़ान कराई थी। एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। इंजीनियरिंग में अंतरिक्ष विषय लिया। इंजीनियरिंग में कौन से विषय लिया कल्पना चावला ने? अंतरिक्ष विषय लिया। पहले छात्राओं का प्रतिशत कम रहता था। उसने कड़ी मेहनत व लगन के साथ पढ़ाई पूरी की और एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। इसलिए वह कहती थी कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। प्रश्न 7, मोटिव फाउंडेशन की स्थापना का उद्देश्य लिखिए। उत्तर है
मोटस फाउंडेशन की स्थापना उद्देश्य प्रतिभावान नव युवकों और नव युवतियों को जिन्हें धन भाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। पाठ के आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, कल्पना चावला को भारत की बेटी क्यों कहा गया है? इस विषय पर आप अपने शिक्षकों के साथ चर्चा कर उसकी विशेषताओं को लिखिए। उत्तर, सामान्य सी दिखने वाली कल्पना चावला ने अपनी प्रतिबद्धता और साहस से वह मुकाम हासिल किया जिसके कारण उन्हें भारत की बेटी कहा गया। वह दृढ़ संकल्प की धनी, मेहनती, निर्भीक, निष्ठावान, जिम्मेदार, साहसी व प्रतिभावान व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। किसकी स्वामिनी थी? दृढ़ संकल्प की धनी, मेहनती, निर्भीक, निष्ठावान, जिम्मेदार, साहसी व प्रतिभावान व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। प्रश्न दूसरा, कल्पना का मानना था कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। आप कक्षा में चर्चा कर लिखिए कि जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ लड़कियाँ कार्य नहीं कर सकती। उत्तर है, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ लड़कियाँ कार्य नहीं कर सकती। आज सेना, जल, थल, वायु के क्षेत्र में भारत की सीमा पर सुरक्षा, पायलट, इंजीनियरिंग, चिकित्सा के क्षेत्र, अंतरिक्ष यात्रा, राष्ट्रीय पर्व पर बड़े वाहन चालक, गैरेज, मोटरसाइकिल में करतब आदि सभी क्षेत्र में लड़कियां कार्य कर रही है। प्रश्न 3, एरोनॉस्टिक इंजीनियरिंग का कौन सा क्षेत्र है और इसमें किस विषय की पढ़ाई होती है? शिक्षक और साथियों से बातचीत कर लिखिए। उत्तर, एरोनॉस्टिक इंजीनियरिंग का ही एक क्षेत्र है। इसमें अंतरिक्ष विषय की पढ़ाई होती है। इसमें कौन से विषय की पढ़ाई होती है? अंतरिक्ष विषय की पढ़ाई होती है। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। भाषा से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित समानोच्चारित शब्दों को इस प्रकार वाक्य में प्रयोग कीजिए जिससे उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाए। साहस, साहस, परिणाम, परिमाण, दिन, अपेक्षा, उपेक्षा, स्वेद, स्वेद, अणु। पहला है साहस। साहस का होता है हिम्मत, बहादुरी। दूसरा में साहस है, उसका मतलब है अचानक। साहस का वाक्य में प्रयोग करते हैं। रमेश ने साहस के साथ सांप को पकड़ा। मतलब रमेश ने हिम्मत या बहादुरी के साथ सांप को पकड़ा। सहसा का वाक्य प्रयोग, मैंने आकाश में सहसा एक तारे को टूटते देखा। मतलब है मैंने आकाश में अचानक एक तारे को टूटते देखा। परिणाम का मतलब है फल, परीक्षा फल या निष्कर्ष। दूसरा, परिमाण का मतलब है वजन, भार, माप। परिणाम का वाक्य प्रयोग देखते हैं। कल दिनेश का परिणाम निकलने वाला है, मतलब परीक्षा फल निकलने वाला है। परिमाण का वाक्य प्रयोग देखते हैं। तौलने पर लोहे का परिमाण सोने से अधिक होता है। दिन यानी दिवस, और ये वाला दिन का मतलब है गरीब या दुखी। दिन का वाक्य प्रयोग, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। दिन का वाक्य प्रयोग देखते हैं। रामू एक दिन व्यक्ति है, मतलब रामू एक गरीब व्यक्ति है। अपेक्षा मतलब आशा या तुलना। उपेक्षा मतलब तिरस्कार या निरादर। अपेक्षा का वाक्य
वाक्य प्रयोग देखते हैं। बड़े लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण में यह किस्सा अधिक लोकप्रिय है। उपेक्षा का वाक्य प्रयोग है। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। श्वेत, श्वेत यानी सफ़ेद, श्वेत मतलब पसीना। श्वेत का वाक्य प्रयोग देखते हैं। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कण बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। श्वेत का वाक्य में प्रयोग। अति श्रम के कारण उनके चेहरे में श्वेत बिंदु टपक रहे थे। श्वेत बिंदु यानी पसीना टपक रहे थे। अणु यानी पीछे और अणु यानी कण। अणु का वाक्य प्रयोग देखते हैं। ये श्वेत नहीं है, अणु है, ठीक है। लक्ष्मण राम के अनुचर है, मतलब पीछे हैं। लक्ष्मण राम जी के पीछे हैं। अणु का वाक्य प्रयोग देखते हैं। हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन का 1 मिलकर पानी बनता है। हाइड्रोजन का क्या 2 अणु मतलब 2 कण और ऑक्सीजन का 1 कण मिलकर पानी बनता है। प्रश्न दूसरा, पाठ में निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग हुआ है। वाक्य में स्वतंत्र रूप से उनका इस तरह प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। उत्तर पहला है, आंखें आकाश की ओर लगाना मतलब है इंतज़ार करना। वाक्य में प्रयोग करते हैं। किसान की आंखें आकाश की ओर लगी थी कि वर्षा कब होगी। किसान की आंखें किधर लगी थी? आकाश की ओर लगी थी ताकि वर्षा कब होगी। दूसरा है, बलिदान देना मतलब त्याग करना। वाक्य में प्रयोग करते हैं। सैनिक देश के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान देते हैं। तीसरा है, सांस ऊपर की ऊपर रह जाना मतलब दम साधना। वाक्य में प्रयोग करते हैं। बच्चे के पास सांप को देखकर मेरी सांसें ऊपर की ऊपर रह गई। चौथा, शोक की लहर दौड़ना का है दुख भरी घटना होना। वाक्य में प्रयोग। कल्पना चावला की साथियों की मृत्यु की खबर पूरे विश्व में शोक की लहर दौड़ गई। पांचवा, मन मांगी मुराद पूरा होना का है इच्छा पूरी होना। वाक्य में प्रयोग करते हैं। मोहन की नौकरी क्या लगी, मानो उसकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई। प्रश्न 3, ता प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 10 शब्द बनाइए। उत्तर, निर्धनता, सज्जनता, कुशलता, नवीनता, असमंजसता, बहता, निरंतरता, मरता, जाता, गाता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।